हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं आईओटी पे। आज का हमारा टॉपिक है आईओटी। चलिए जानते हैं आईओटी है क्या चीज़। इट स्टैंड फॉर आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो माय डियर स्टूडेंट, आज टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट डे बाय डे बहुत ही रैपिडली बढ़ रहा है और मार्केट में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। और इन्हीं टेक्निक्स में से एक टेक्निक है जिसे हम बोलते हैं आईओटी या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में कई सारी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है, बट उससे पहले एज यू नो कि मैं किसी भी चीज़ को काफ़ी सिंप्लीफाई करके बताने में बिलीव करती हूँ। तो चलो मैं बताती हूँ ये कंसेप्ट आया कहाँ से या इस कंसेप्ट का मतलब क्या है। तो यहाँ हमने आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सबसे पहले बात करेंगे हम इंटरनेट की कि इंटरनेट आखिर करता क्या है। एज यू नो, सो यहाँ पे हम जानेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इंटरनेट का क्या इम्पोर्टेंस है। एज यू नो डियर स्टूडेंट कि इंटरनेट के द्वारा हम लोग अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो इंटरनेट के द्वारा हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप यदि इंटरनेट कॉल कर पा रहे हो तो इसका मतलब कि आप इंटरनेट से जुड़े हुए, मतलब किसी ह्यूमन से जुड़ना, राइट। इंटरनेट के द्वारा अगर आप किसी से वीडियो कॉल पे बात कर पा रहे हो दैट मीन आप किसी ह्यूमन से जुड़े हो। और वहीं आप इंटरनेट वीडियो कॉल कर पा रहे हो, इंटरनेट के द्वारा किसी से बातें कर पा रहे हो, किसी फ्रेंड्स को कोई मैसेज कर रहे हो, किसी फ्रेंड से कोई चीज़ें शेयर कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आप इंटरनेट के माध्यम से किसी ह्यूमन बींग से कर रहे हो, राइट। वहीं ये चीज़ हम यदि ह्यूमन को हटा के वहाँ पे थिंग्स को पुट कर दें तो ये कहलाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नाउ एज यू नो कि इंटरनेट थिंग्स में आपको कई सारे ऐसे डिवाइसेस मिलेंगे जो कि आपस में इंटरनेट से कनेक्टेड हो। ऐसे इंटरनेट ऑफ थिंग या आईओटी दुनिया भर में उन अरबों फिजिकल डिवाइसेस का एक कलेक्शन होता है जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं। और जो इंटरनेट से जुड़ी है वो स्मार्टफोन या स्मार्ट डिवाइसेस बहुत ही फास्ट हैं। उनका यूज़ जनरली इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए और इन्फॉर्मेशन को सेंड या दोनों के लिए किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक मोबाइल या कंप्यूटर, कुछ भी डेस्कटॉप, लैपटॉप या टैबलेट या कोई भी डिवाइस चला रहे हैं और अगर यह डिवाइस इंटरनेट से जुड़ा है तो यह इंटरनेट ऑफ थिंग के अंतर्गत आता है। तो अभी आप आपके घरों में आसपास देख सकते हो, यदि आपके घर में एसी है, यदि आपके घर में माइक्रोवेव है, कार है, वॉशिंग मशीन है, तो ये सारी चीज़ इंटरनेट से आप इन्हें ऑपरेट कर पा रहे हो और इंटरनेट से ये कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे सेंसिंग का यूज़ हो रहा है। सेंसिंग से ये सारी चीज़ें आपस में इंटरनेट के माध्यम से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और ये सारी थिंग्स है लाइक स्मार्टफोन, एसी, कार, माइक्रोवेव, सारी थिंग्स है जिसे हमने इंटरनेट से जोड़ दिया है। तो इसी कंसेप्ट को कहा जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग। अब आप सोचेंगे कि क्यों सभी चीज़ों को इंटरनेट से जोड़ा जाना चाहिए। तो जो चीज़ें को इंटरनेट से जोड़ने के कई फ़ायदे हैं। हम सभी इंटरनेट के साथ स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट चलाते हैं। तो एक सवाल यह है कि बिना इंटरनेट के ये डिवाइस कैसे दिखेंगे। आपको शायद इन डिवाइसों के साथ इंटरनेट के बिना एक दिन भी बिताना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। जब कोई चीज़ इंटरनेट से जुड़ी होती है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि वह चीज़ इन्फॉर्मेशन भेज सकती है या इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकती है या दोनों ही ये काम कर सकती है। तो जहाँ इन्फॉर्मेशन को भेजने या प्राप्त करने की ये जो क्षमता चीज़ों को स्मार्ट बनाती है और ये बेहतर इन्हें बनाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टेक एन एग्ज़ाम्पल लेके समझते हैं कि रियल लाइफ से कोई एक उदाहरण लेते हैं। आपके पास स्मार्टफोन है और आप कोई गाना सुनना चाहते हैं और आपके स्मार्टफोन में गाने हैं लेकिन लेकिन फिर भी आप वह गाना सुन सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया का प्रत्येक गाना कहीं ना कहीं स्टोर है, उसे क्लाउड के रूप में जाना जाता है। उसे आप इंटरनेट के जरिए स्मार्टफोन से सुन सकते हैं। ऐसे कितने ही सारे एप्लीकेशन है जिनसे आप गाना सुन सकते हैं। जो गाने आपके स्मार्टफोन में नहीं है ऐसे बहुत से गाने आप डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स काम क्या करते हैं, तो सेंसर जो सेंसिंग होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं उन्हें भेजते हैं
और कंप्यूटर जो सूचना को प्राप्त करते हैं और उस पर कोई काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि मैं देखो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ने का या इंटरनेट ऑफ थिंग्स से कनेक्ट होने का ऐसा डेली लाइफ में एक एग्जांपल दे रही हूँ, उससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो दो सिचुएशन बता रही हूँ यहाँ पे, एक तो जो 100% इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड है, आईओटी से, और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रही हूँ जो इंटरनेट से नहीं कनेक्टेड है या इंटरनेट ऑफ थिंग्स से अवॉइडेड है। यहाँ पे मैं एक सिचुएशन आप लोग के सामने क्रिएट कर रही हूँ। गेट माई पॉइंट? आपको उसको अंडरस्टैंड करना है और समझना है कि आखिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है। उसके अलावा भी और हम एग्जाम्पल देखेंगे, बट वेरी फर्स्ट इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करना, राइट? देखो अब मैं बोलूँगी कि जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है तो ये सारे गैजेट में होती है जो इंटरनेट से ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे कि गैजेट लाइक मोबाइल है, स्मार्ट वॉच है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज है जैसे वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव आदि। इन सभी को इंटरनेट के माध्यम से आपस में जोड़ने के लिए जो भी हम डेटा सेंड और रिसीव कर रहे, कम्युनिकेट कर रहे, सेंसिंग कर रहे, तो ये सारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं। नाउ लेट्स सी द सिचुएशन। दो सिचुएशन, एक 100% इंटरनेट ऑफ थिंग्स की एंड अनदर वन जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग का इस्तेमाल नहीं किया है। आप देखोगे कि क्या होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो एक सिचुएशन ये है कि एक पेशेंट है जो हार्ट पेशेंट है, ठीक है, और उसके हाथ में हमने एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या बोलेंगे बेल्ट या बैंड हमने उसके हाथ पे वियर किया है। वियरेबल डिवाइसेस आती है जो उसकी बॉडी को सेंस कर रहा है, स्पेशल कहाँ, तो हार्ट में उसको प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को पर्टिकुलर वो सेंस कर रहा है। तो अब समझेंगे कि होता क्या है। उसने वो बैंड पहन के रखा है जिसमें आईओटी का इस्तेमाल हो रहा है। अब जब उस सिचुएशन इज दैट कि रात के 2 बज रहे हैं, उस पेशेंट को हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो उसके घर पे है, राइट? तो नाउ सी कि वो जो बैंड है वो क्या काम कर रहा है। तो वो पहले तो उसके हार्ट का सेंस करेगा कि हाँ कुछ तो प्रॉब्लम है, इसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। वो बेल्ट जो आईओटी का बेल्ट है वो उसको सेंस कर रहा है। देन वो उस इंफॉर्मेशन को सबसे जो नियरेस्ट होगा, वो जो उस व्यक्ति का घर होगा ना, तो कोई हॉस्पिटल से 1 किलोमीटर दूरी पे होगा, कोई 2 पे, कोई 3 पे। तो मैंने कहा कि जो सबसे नियरेस्ट होगा 1 किलोमीटर की रेंज में, तो सबसे पहला नोटिफिकेशन उस क्लिनिक और उस हॉस्पिटल में जाएगा। जैसे ही वो नोटिफिकेशन जाता है, आप मतलब समझ रहे हो यहाँ पे क्या चीज हो रही है कि ये आपकी हेल्थ को मॉनिटर नहीं कर रहा है, साथ ही ये जो आपकी लोकेशन, आपकी लोकेशन को भी ट्रैक कर रहा है, आपकी लोकेशन को भी वो कहीं ना कहीं डिलीवर कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। तो वो जो लोकेशन डॉक्टर तक वो पहुंचाएगा, ठीक। अब लोकेशन जाएगी वहां पे कि हाँ यहाँ कोई हार्ट पेशेंट है, इसको ये प्रॉब्लम हो रही है, ये वो सारी चीजें कंटिन्यूसली वो उसकी कि हार्ट बीट कैसे चल रही है, कहाँ पे ब्लॉकेज आ रहा है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वो सारी चीज वो जो बेल्ट वियर किया है वो मॉनिटर कर रहा है। और उस डॉक्टर तक की सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी, जो भी नियरेस्ट क्लिनिक होगा, जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल होगा। अब ऐसी सिचुएशन में वो वहां से एम्बुलेंस भेजेंगे और उस पेशेंट के पास वो एम्बुलेंस को आ जाएगी। नाउ सी आईओटी यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो जब तक एम्बुलेंस यहाँ पे पहुंच रही है उस टाइम को कवर करा है, तब तक उस डॉक्टर के पास ना ये सारी उसकी हेल्थ रिपोर्ट चले जाएगी। डॉक्टर को सारी चीज पता चल जाएगी कि इसको क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली, कहाँ दिक्कत है। या अब जब तक वो पेशेंट लेकर आ रहा है एम्बुलेंस, तब तक वो सारी तैयारी कर लेगा। मीन्स वो पेशेंट को लेके ऑपरेट करने के लिए रेडी रहेगा कि जैसे पेशेंट आएगा मुझे कौन कौन सा स्टाफ लग रहा है, क्या क्या मेडिसिन लग रही है, क्या क्या मुझे पहले से प्रिपेयर करना है, तो वो सारी चीज़ें रेडी करके रखेगा। अब जैसे ही एम्बुलेंस उस पेशेंट को लेकर आएगी तो डॉक्टर को सारी चीज़ें पता है, वो डायरेक्टली उसको ऑपरेट कर लेगा। और चीज़ें देख रहे हो, जस्ट क्विकली यहाँ पे जो भी एक्शन हो रहा है रैपिडली हो रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर पास है। डॉक्टर ने उस पेशेंट को काफ़ी अच्छे से अटेंड किया और उसको नॉर्मल कर दिया है। नाउ लुक, अब हम देखते हैं, ये था हमारा 100% आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स कंप्लीटली टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल। नाउ ड्रैग योर अटेंशन और अनदर सिचुएशन की जो मैं सेकंड सिचुएशन बता रही हूँ, वहाँ मैंने बताया वहाँ इंटरनेट ऑफ थिंग का कोई भी इस्तेमाल नहीं। नाउ सेम सिचुएशन, रात के 2 बजे है, ठीक। उस पेशेंट को हार्ट में कोई प्रॉब्लम हुई
एज यू नो कि उसके पास कोई भी आईओटी वाला कोई डिवाइस नहीं है। अब उसको प्रॉब्लम हो रही है तो वो अपने रिलेटिव्स को, अपनी फैमिली में जो है उनको पहले तो बुलाएगा, इकट्ठा करेगा, अटेंशन देगा कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है, किसी कोई शोर मचाएगा, आवाज देके उसने बुलाया। नाउ अब वो सारी फैमिली वहां पे इकट्ठा हो चुकी है, सिचुएशन रात के 2 बज रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, वो बोलेंगे किसी छोटे बच्चे को या किसी को भी फैमिली में कि जाइए और जाकर देखिए कोई व्हीकल है, कोई ऑटो है, कोई कार है जिससे हम इनको ले जाएं वहां पे। तो अब वो जाके बाहर देखेगा व्हीकल। अब देखिए रात के 2 बज रहे, इतना आसान नहीं है कि उसको व्हीकल मिल जाए। चलो माना कि मिल भी गया, ठीक है, मिल गया उसको, तो ठीक है, या नहीं मिला तो कॉल करेंगे एम्बुलेंस को, ठीक। एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस को आने में वो जो टाइम लगेगा, ठीक है, वो टाइम ले, चलो एक टाइम पे आ गई एम्बुलेंस और ऑब्वियसली आएगी तो वो हेल्प करेगी, लेकर जाएगी पेशेंट को। तो एम्बुलेंस आई, उस पेशेंट को उसमें डाला, उसको लेकर जा रहे हॉस्पिटल। तब तक हॉस्पिटल जाने तक का वो जो ड्यूरेशन, डॉक्टर को नहीं पता है कि पेशेंट के साथ क्या हो रहा है, उसके हार्ट में कहाँ प्रॉब्लम है, उसके लिए क्या स्टाफ लगने वाला है, उसके लिए क्या पहले से प्रिपेयर करने वाला है, ठीक। और फिर जब वो हॉस्पिटल में उसे लेकर जाएंगे उसके बाद डॉक्टर उसे मॉनिटर करेगा कि एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ 2 चीजें, 2 सिचुएशन क्रिएट किए। एक तो मैंने कम्प्लीटली आईओटी वाला जहाँ 100% देख रहे हो, और ये तो आईओटी हमें, इंटरनेट ऑफ थिंग हमें बहुत हेल्प करेगा। और आने वाले डेज में आप देखोगे, अभी तो आप देखोगे कि वेयरेबल डिवाइस है, कुछ स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, टैबलेट है, और एसी है, कार है, ये सभी हम लोग ऑपरेट कर लेते हैं। बट आने वाले दिनों में बहुत सारी गैजेट है जो इंटरनेट ऑफ थिंग में एडेड होते जा रहे हैं। जैसे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे अगर आप घर से बाहर जाते वक्त अपना एसी बंद करना भूल गए हैं और आप अपने ऑफिस पहुंच चुके और आपको याद आ रहा है कि अच्छा एसी तो बंद करना भूल गए, तो यदि आपके पास मोबाइल है तो आप उसकी सहायता से, इस एप्लीकेशन की सहायता से आसानी से अपना घर, ऑफिस से अपना एसी बंद कर सकते हैं। इसी तरह आप कहीं रास्ते में, आपकी गाड़ी कोई खराब हो गई है तो इसकी जानकारी उस गाड़ी बनाने वाली कंपनी के पास इमीडिएट चले जाएगी, वो भी इस टेक्निक से। वहीं आप आपके घरों के माइक्रोवेव को मैनेज कर सकते हैं, अपने ऑफिस से कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन से कर सकते हैं। इवन मौसम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर इससे आप कोई गेम्स खेल रहे हैं, लाइक आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आपने फुटबॉल को फेंका, ठीक है, तो वो कितनी दूरी तक गया है वो रेंज कैलकुलेट करके बताता है आईओटी आपको। आप यदि मेट्रो सिटी में या कहीं ऐसे सिटी में रह रहे जहाँ आपको टैक्सी बुक करना है तो ऑब्वियसली आप लोग, ओला है, उबर है, ये सारे ऐप है जो आईओटी से ही ऑपरेट होते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग। आपके मोबाइल से आप इन चीज़ों को बुक कर सकते हैं। फिर इवन आपके हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा है। लाइक फिटबिट 1 करके एक बेल्ट आता है जिसके जरिए आपको पता चलता है कि आप कितना चले हैं, आज आपकी कितनी कैलोरी खर्च हुई है। इतना नहीं, आपको कितनी देर आपने आज नींद ली है, क्या आपको और ज़रूरत है नींद लेने की, तो ये सारे आपका हेल्थ मॉनिटर भी करती है। हालांकि इस टेक्निक का फ़ायदा तभी उठा सकते हैं जब आपका मोबाइल या डिवाइस आईपी एड्रेस के साथ इस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हो, तभी आप लोग क्या कर सकते हो, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का फ़ायदा उठा सकते हो। देखिए कुछ एप्लीकेशंस बताती हूँ, चलिए अब जानेंगे हम लोग कि एप्लीकेशंस क्या क्या है। अभी हमने देखा कंसेप्ट आईओटी क्या था, इससे कुछ एग्जांपल। अब एप्लीकेशन, तो सबसे पहला एप्लीकेशन है स्मार्ट हाउस, ठीक। ये स्मार्ट हाउस आईओटी का ही एक हिस्सा है जिसके जरिए आपने जरूर सुना होगा कि स्मार्ट घर में सभी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। मीन्स जनरली होता क्या उनमें, उनमें सेंसिंग होती है जो इंटरनेट के द्वारा उस डिवाइस से जुड़ के कम्युनिकेट करती है। जैसे कि आप इस सेंसर के द्वारा अपने घर के दरवाजे, एसी, घर की हीटिंग आदि को कंट्रोल कर सकते हैं। और आपके घर का दरवाजा खुला छोड़कर आप कहीं चले गए तो उस दरवाजे पर सेंसर लगा होता है, वो थोड़ी देर बाद में अपने आप ही बंद हो जाता है। जैसे आप यदि इंदौर में आई बस में आपने इधर ट्रेवल किया है तो वहाँ भी इसका यूज़ होता है। जैसे ही वो स्टॉप पे आती है, ऑब्वियसली आप में से किन्हीं लोगों ने ट्रैवल किया होगा, जैसे ही वो स्टेशन पे आती है उसके, तो ऑटोमेटिक उसका जो डोर होता है वो ओपन हो जाता है आईओटी टेक्निक से, सेंसिंग के द्वारा। और जैसे ही वो वहाँ से निकलने वाली होती है तो ऑटोमेटिक वो क्लोज हो जाता है, ठीक। सबसे पहला एप्लीकेशन स्मार्ट हाउस। नाउ लेट्स सी दूसरा, वियरेबल टेक्नोलॉजी, जिसका मैंने अभी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बताया आपको। जैसे वियरेबल टेक्नोलॉजी के अंदर वो सारे डिवाइसेस जिन्हें हम पहन सकते हैं, जैसे क्या, तो स्मार्ट वॉच, स्मार्ट शूज, स्मार्ट क्लॉथ आदि, ये सारे डिवाइस इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़े हुए हैं जो अपने आप में स्मार्ट
वॉच के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो ये सारे जो वियरेबल डिवाइसेस है वो आपको बताती है, लाइक फॉर एग्जांपल आप जिम में वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको अपडेट देते हैं कि आपको कितना वेट उठाना चाहिए, अब आपको रेस करना चाहिए। इसी तरह स्मार्ट किचन, स्मार्ट गार्डन, स्मार्ट हेल्थ और कई सारे जो डिवाइसेस होते हैं उसमें इंटरनेट ऑफ थिंग के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। और बहुत सारी वेरेबल डिवाइसेस आजकल मार्केट में अवेलेबल है। नाउ लेट्स सी कि थर्ड एप्लीकेशन स्मार्ट सिटीज़। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से लोगों की डेली लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, जैसे इससे ट्रैफिक, क्राइम, पॉपुलेशन एंड प्रॉब्लम्स को, इन सारी पॉल्यूशंस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व आउट किया जा सकता है। जैसे कुछ स्मार्ट प्रोडक्ट लाइक वैली ट्रेस से नगर पालिका को अलर्ट भेजा जाता है, सेंसर को इंस्टॉल करके वेब एप्लीकेशन का यूज़ करके मतलब किसी सिटीज़ में फ्री पार्किंग के स्लॉट मिल सकते हैं। इसके अलावा सेंसर में यदि कोई सेंसर मीटर लगे तो उसमें कोई छेड़खानी कर रहा है तो पता चल जाता है इन आईओटी डिवाइसेस से। नाउ नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन नेस्ट स्मार्ट थर्मोस्टेट। ये थर्मोस्टेट से ही क्लियर है कि यह आईओटी की सबसे बेहतरीन टेक्निक है जिसमें आपके घर को ऑटोमेटिक टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली मेंटेन कर देता है। लाइक कि यदि ठंडा और गर्म कर देता है, इसमें अगर आप घर से बाहर रहते हैं तो आपके टेम्परेचर बदलने और हीटिंग और कूलिंग में प्रॉब्लम होने पर ये आपको अलर्ट ऑलरेडी प्रोवाइड कर देता है कि आपको हाँ इस टेम्परेचर पे रहना है। अगर ठंड है तो वो ऑटोमेटिक रूम का टेम्परेचर चेंज कर लेगा, गर्मी है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेगा। सपोज आप कहीं बाहर गए और बाहर से इंटर हो रहे तब उस टाइम पे आपको क्या टेम्परेचर चाहिए, तो ये कम्प्लीटली घर को स्मार्ट बनाता है। नाउ और हम देखते हैं जैसे हाँ एक और एप्लीकेशन सबसे बेस्ट एलेक्सा है ना, अमेजन इको स्मार्ट होम का है, जिसमें ये आपको कई सारे प्री डिफाइन, क्योंकि एलेक्सा है क्या, ये डिवाइसेस है, एक डिवाइस ही है जिसको हमने इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया है, इसलिए एलेक्सा भी बन गई इंटरनेट ऑफ थिंग। तो इसमें यूज़र अलग अलग कार्य करवाने के लिए कम्युनिकेट कर सकते हैं। लाइक यूज़र एलेक्सा के द्वारा म्यूज़िक प्ले करने के लिए, या बोलेंगे कि मौसम की जानकारी बता दो, या बोलेंगे गेम का स्कोर बता दो, या अगर उन्हें कोई टैक्सी बुक करवाना है, जैसे आदि काम हम लोग करवा सकते हैं। नाउ एक और वियरेबल टेक्नोलॉजी की बात करेंगे या वियरेबल आईओटी डिवाइस की बात करेंगे, फिटबिट। आप देख सकते हो फिटबिट, यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपकी सेहत के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे आप कितना चले, आपकी कितनी कैलोरी बर्न हो गई, आपको नींद कितनी लेनी है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देता है। और यही आपकी फिटनेस का डेटा समय समय पर बनाकर आपके मोबाइल या कंप्यूटर से सिंक होकर भेजता है, जिससे आप अपनी फिटनेस प्रोग्राम के बारे में आसानी से पता कर सकते हैं। तो आई होप आपको आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, प्राप्त हुई होगी। अब देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक की आखिर इसकी विशेषताएं क्या है। तो इतना हमने देखा कंसेप्ट, तो इससे पता ही चल रहा है कि इंटेलिजेंस सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो वो होगा इंटेलिजेंस। यहाँ पे जो आईओटी एल्गोरिदम है ना, ये कैलकुलेशन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से करता है, और जो इसे स्मार्ट बनाता है और अपनी इन्वायरमेंट में अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। जैसे कि जो डिवाइसेस होता है, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स में यदि इंटेलिजेंस की बात करें तो करता क्या है कि आपके डिवाइस में सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, इनको इंटरनेट से जोड़ना सबसे पहला इसका आईओटी का विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक है। सेकेंड, कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी डेली लाइफ की वस्तुओं को एक साथ लाकर चीज़ों को इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है, पहला। फिर देखेंगे कि आईओटी चीज़ों में इंटरनेट की जो पहुंच होती है उसको सक्षम बनाता है। देन और उसके बाद जो इंटरनेट से बाजार में कई सारे नए अवसर बनाए गए हैं, लाइक कि आईओटी में आप अपने घर के सभी डिवाइस जिन्हें आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो उनको उपयोग में लाने की क्षमता आपको प्रोवाइड करवाते हैं। फिर नेक्स्ट, सेंसिंग। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है सेंसिंग।
तो विदाउट सेंसर तो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आईओटी काम करेगा, बिकॉज यदि आप कोई डिवाइस वियर कर रहे हो तो उसमें सेंसर लगे होते हैं जो आपकी बॉडी के हेल्थ को सेंस करके मॉनिटर करते हैं और इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट यदि हम देखें इसके कैरेक्टरिस्टिक, तो हम बात करेंगे कि जो हेल्थ केयर होता है वो भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, आपको हेल्थ को मॉनिटर करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट देखेंगे स्मार्ट सिटी, सिटीज़ को स्मार्ट बनाने के लिए हेल्प करता है। आजकल तो बिजनेस के लिए भी ये काफ़ी यूज़ किए जाने लगे हैं आईओटी। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यदि देखें हम लोग, तो आजकल कारें ऐसी आ गई है, ड्राइवरलेस कार होती है जो इंटरनेट से ऑपरेट हो जाती है, जहाँ पे नॉट ओनली इंटरनेट ऑफ थिंग बिसाइड दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके उन्हें ऑपरेट किया जाता है। मेडिसिन्स में यूज़ किए जा रहे हैं। एंड आजकल कोई भी ऐसा फील्ड नहीं बचा है जहाँ आईओटी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। एज आई टोल्ड यू कि आगे 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 देखेंगे हम लोग कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में कई सारे डिवाइसेस एडेड होती जा रही है, जो आपस में कम्युनिकेट होगी, आपस में सेंसिंग करेगी, आपस में कनेक्टिविटी को बिल्ड करेगी, चीज़ों को एक्सचेंज करेगी। तो ये सारी आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक है। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इससे यदि आपकी कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन बनता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।